स्टेशन राइट नाउ लगेज। और मैं पिछले 15 मिनट से खड़ा था, बस अभी तक नहीं आई और अभी भी हमारे बस आने में 10 मिनट है और सो आई थॉट व्हाई नॉट सिट हियर एंड मैं तो बैठ चुका हूँ, बस आएगी तब निकलेंगे यहाँ से। Yes, I am here. I need to take my bag off. Literally no leg room. I did this because I'm feeling cold. This is the second stop. We're in Gainesville right now. जब से बैठा हूँ, जब से निकला हूँ, the time is 5:41 right now. जब से मैं बैठा हूँ तब से बस के अंदर ही था। मतलब मेरी कुल्फ़ी बनने वाली थी, मतलब मेरा पूरी बॉडी कवर है, बस इतना जो पार्ट था वो कवर नहीं था। उसमें भी इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी मुझे। अभी ये स्टॉप आया, मैं फाइनली मतलब मैं सबसे पहले भागा तो मुझे नीचे उतरना ही है क्योंकि बहुत ठंडी लग रही थी। मैं करंटली टू अ स्टॉप इन जॉर्जिया। वी आर इन जॉर्जिया राइट नाउ। एंड ऑल्सो बाय द वे दिस इज़ नॉट अ ग्रेहाउंड, दिस इज़ अ फ्लिक्स बस। ये बस मैं वही सोचूं कि पिछली वाली जब मैं बैठा था उससे अलग क्यों है। ये फ्लिक्स बस है, मैंने अभी देखा उसको। इसका बैठने का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी मेरे आगे वाली सीट खाली है, फिर शायद मैं जाके वही बैठूँगा, नहीं तो फिर मुझे वापस अंदर घुसना। What's up? Oh my, एकदम कट्टू कट पाक कर रही, कट्टू कट पाक कर रही। 6 months લેમ્બો એમ ટચી ટચી ઘોડા બી જવું છે. હે સુરત જવું જોઈએ. હું ગયો ડુંડાર ને સુરત જવું જોઈએ. ડુંડાર ને સુરત જવું જોઈએ. ધૂંધારું એટલે Hey guys, what's up? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing absolutely amazing. मैं वापस ही कर रहा हूँ। मैं अभी मतलब I'm in Atlanta right now at Ayush bhai's house. The time right now is 5 and मैं यहाँ पर आ गया था सुबह का, बट आई वॉज टू टायर्ड बिकॉज बस में मुझे मतलब बैठने का ख्वाब ही नहीं रहा था। पिछले 4 घंटे में मैंने अपना बैग ऊपर रख दिया और लास्ट के 2 घंटे में मेरे आगे वाली सीट खाली हो गई थी दोनों, तो मैं उस पे जाके सो गया। एंड देन आई रीच्ड एटलांटा. आयुष भाई कॉल्ड मी, ही पिक्ड मी अप एंड देन आई केम बैक एंड देन वी हैड लंच एंड लाइक long talks which I enjoyed. But right now we are going outside. Oh shit, we are going out to get some groceries because as I'm here I'm gonna cook something, parak paneer and all that stuff, but not today, tomorrow. So we're gonna go get some stuff for that. I've also got my license. This is my temporary license, but I got it because I'm gonna drive. And also guys, I think this camera is like sold. I just need like one confirmation. We are at LD and like it feels so good to drive a car like after 2 months, literally 2 months. जो LD वाले हैं ठेल ही नहीं देते साथ में,
बहुत दिक्कत होती है लाने में, और आज तो क्वार्टर भी नहीं था हमारे पास, तो सब हाथ में लेके आना पड़ा, कार्ड भी नहीं। सो मैंने आपको बताया नहीं और बता दिया है, आई एम इन एटलांटा राइट नाउ एंड आई एम हियर फॉर 6 days। सो व्हाट हैपन वाज, मेरा क्लास था सैटरडे को, उसके बाद डायरेक्ट क्लास था थर्सडे को। सो आई थॉट वाई वुडंट आई गो टू एटलांटा। मेरी लास्ट वीक में हॉलीडे आ रही है, बट आई थॉट अभी मेरे पास टाइम है तो अभी मैं जाके आऊँ। फिर मैंने प्रोफेसर को कॉल किया, लाइक आई मैसेज्ड हिम एंड आई वाज लाइक सैटरडे को कितने बजे क्लास एंड होगी, तो उस हिसाब से मैं अपनी बस की टिकट कर सकता हूँ, और सैटरडे और थर्सडे के बीच में कोई क्लास है कि नहीं है। तो सर ने बोला कि हमारी क्लास तो सैटरडे और थर्सडे के बीच में नहीं है, बट हमारी क्लास सैटरडे को भी नहीं है। सो थर्सडे टू थर्सडे, मतलब इन 2 थर्सडेज के बीच में मुझे हॉलीडे था। तो कल थर्सडे था, ऑन ट्यूसडे आई बुक्ड बस फॉर थर्सडे एंड ऑन थर्सडे लाइक यस्टरडे आई केम हियर। ऑन अभी सुबह फ्राइडे को मैं पहुंचा एंड आई एम गोना लीव ऑन वेडनेसडे अगेन। एंड ये ट्रिप मैं मतलब 6 महीने से, जब से आया हूँ तब से प्लान कर रहा था, क्योंकि मुझे वापस आना था, क्योंकि मैं जॉर्जिया से बाहर ही नहीं निकल रहा था अपेरेंटली। मैं एटलांटा पिछले ही महीने आके गया हूँ। इट वॉज लाइक आई वॉजंट इन एटलांटा बिकॉज आई डेंट मेट आयुष भाई, आई मेट देव, बट लाइक उसके घर पे भी मैं नहीं जा पाया। हल्कू लाइगो, हाँ हल्कू लाइगो अबे आएगा मुझे પેલું વુડસ્ટોકનું આઉટલેટમાં જવાય like brand outlets. yeah Let's go, I'm ready. Okay, so we are here at the outlet store. હવે શું કરવાનું? કઈ નહીં જો ભૂલી ગયો કે અહીંયા આઈડિયા તો એટલે સૂટ ને બધું કેવું લાવે કેમ સૂટ? એટલે શાદી માટે? ના પેલો કન્વેન્શન છે ને લાસ વેગસમાં Oh, એટલે સૂટ નહીં પણ લાઈક જસ્ટ ફોર્મલ ફોટા સારા આવવા જોઈએ કે? yeah Yes, that hoodie was $190. Huh? right બોલો બોલો. ના તો સારા લાગે છે પણ ખાલી વાર બહુ મોટા છે મને કીધું નહીં, હું હરખા કપડાં પહેરી આવતે યાર. મેં પણ કર તમે સારા લાગો છો બાબા. એ તો માઇલ છે કપડા નહીં આવી રીતના ગાંઠ બાંધો તમે. મારે તો હાથ મોટા કરવાનો છે લાવ. ના લાંબા નહીં મોટા લાઈક કેમ થોડુંક આવવા માંડ્યું ઓહો હો હો હો. થોડુંક આવવા માંડ્યું પણ Okay guys, so as you guys know, I am in Atlanta right now. You can see the lighting. Time, it's literally 9 in the night. हमने भी डिनर किया. I thought that it's like 7 or 6 because आयुष भाई लोग बहुत जल्दी डिनर कर देते हैं. I literally thought that it's just like 6 or 7, but it's literally 9 in the night and मतलब इतना bright है. So as you guys know, I told you guys that मुझे अपने इस कैमरा के लिए बहुत ही अच्छा ऑफ़र मिला. So what happened was, उसने मुझे अमाउंट भेज दिया, उसने मेरे को मैसेज किया कि मैंने ऐसे करके भेज दिया है. उसने मेरा जेल का ईमेल मांगा था, मैंने उसको भेज दिया. अब जैसे ही मैं आयुष भाई के साथ मॉल से घर पे आया, गाड़ी से मैं उतरा, क्योंकि क्योंकि फ़ोन चेक नहीं किया था बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग. सो व्हेन आई गॉट आउट ऑफ द कार एंड आई चेकड माई नोटिफिकेशंस, और उसमें उसका मैसेज आया था कि आई हैव डन द पेमेंट, यू कैन जस्ट चेक इट. एंड आई चेकड इट. मेरे अकाउंट में तो कुछ भी नहीं आया था, बट मुझे एक ईमेल आया था जेल की तरफ से. समवन इज़ ट्राइंग टू सेंड मी द अमाउंट. बड़ा अमाउंट था. कैमरा मेरा बहुत अच्छे प्राइस में जा रहा था. मतलब ईमेल में ऐसा लिखा था कि वो आपको भेजने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमने आपका पैसा जो है वो होल्ड पे कर दिया है. अब जिसने आपको पैसा भेजा था उसको आप वापस से बोलो कि आपको $300 और भेजे, ताकि हम आपको जितना भी अमाउंट टोटल होता है $300 मिला के उतना हम आपके अकाउंट में डाल सके, और आपका अकाउंट बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा. मुझे तो पहले 2-3 मिनट तो कुछ समझ भी नहीं आया. फिर मैंने आयुष भाई को बताया, उनको भी कुछ समझ में आया. फिर मैंने अपने अंकल को बताया. फिर उन्होंने कहा कि बैंक में फ़ोन करके देख. लिटरली मैं आधा घंटा बैंक ऑफ अमेरिका के होल्ड पे था, फिर भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया. फिर मैंने ईमेल वापस से खोल के देखा, तो मैंने देखा कि जेल का कुछ भी है. मैंने बैंक अकाउंट में अपने मतलब बैंक ऐप में सब जाके देखा, जेल अकाउंट डिटेल्स, ट्रांजैक्शंस, कोई मनी होल्ड पे है नहीं है, नोटिफिकेशंस सब देखा. बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से मुझे कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया. देन जो भी मुझे मेल आया था कि आपको $300 उसका जो भी प्रोसेस था वो मैंने कॉपी करके इंटरनेट पे डाला कि इसका सॉल्यूशन क्या है, मुझे बैंक को क्या करना है, होल्ड पे से कैसे निकालूँ या फिर उसका ट्रांजेक्शन कैंसिल कैसे करूँ, जो ताकि जो पैसा है वो वापस उनके पास चला जाए. बट जैसे ही मैंने सर्च किया तो पहला ही रेडिट का कोई लिंक था, तो मैंने रेडिट खोला. वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ था किसी के बारे में कि उसने
क्रैक्सलिस्ट पे कुछ $600 का कुछ सेल के लिए डाला था, किसी ने बाय करने को बोला वो चीज़, उसने उस आदमी को $600 भेजे और उसके भी मतलब सेम जो मेरे साथ हुआ, और उसको भी वापस से $300 देने को बोला, रिफंड देने को बोला। तो इन सारी चीज़ों में मतलब ये जो था वो पूरा एक स्कैम था कि वो हमें $300 भेजेगा, हमारे पास नहीं आए होंगे या फिर हमारे पास आ जाएंगे पता नहीं, फिर हम उसको पूरा सा जो भी अमाउंट बढ़ा हो वो भेजना पड़ेगा। तो इट्स वॉज लाइक वन काइंड ऑफ अ स्कैम। सो मैंने उसको बताया और फिर मैंने वो ईमेल का मतलब जो जिस ईमेल पे से मुझे आया था मेल, मैंने वो देखा, वो था zell.co@gmail.com। फिर मैंने रियलाइज़ किया ये सब में होता ही नहीं, अगर मैंने सिर्फ ईमेल जाके देख लिया होता, बिकॉज उसके प्रोफाइल पे जेल का मतलब प्रोफाइल पिक्चर लगा हुआ था, जेल नाम भी लिखा हुआ था, जेल कंपनी समथिंग प्राइवेट लिमिटेड समथिंग वॉज देयर। सो देन आई रियलाइज दैट इट्स अ स्कैम। सो मैंने उसको मैसेज किया और आई विल शो यू गाइस व्हाट आई मैसेज्ड हिम। उसने मुझे पहले ये भेजा कि उसने मेरे को अमाउंट भेज दिया पूरा। फिर मैंने बोला कि वो जो पेमेंट है वो पेंडिंग पे है, एंड मैंने उससे पूछा कि उसने कौन से अकाउंट में भेजा, बिकॉज इट डिडंट गेट क्रेडिट इन माई अकाउंट। तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा कि मुझे ऐसा ईमेल आया है। देन उसने मुझे बोला कि अब मुझे जेल से ईमेल आया है कि मुझे आपको वापस से $300 भेजने पड़ेंगे। फिर मुझे पता चला जैसे ही स्कैम है, तो मैंने उसको मैसेज किया नो लेट्स स्टॉप दिस नॉनसेंस। तो उसने मुझे कहा कि उसने वापस से मेरे को अकाउंट का समझाने का चालू कर दिया। उसने लिखा यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। फिर मैंने वापस से लिखा लेट मी फॉरवर्ड इट टू द स्कैम डिपार्टमेंट एंड दे विल डील विद यू। तो उसने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस एक्विजिशंस स्कैम्स क्वेश्चन मार्क। तो मैंने लिखा कि आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम अ जीमेल अकाउंट, इट वाज नॉट अ जेल ईमेल, और मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा क्योंकि ये जो था zell8.co@gmail.com इसके ऊपर से मुझे आया था। उसके बाद से उसका मैसेज ही नहीं आया। सो आई वॉज लाइक अबाउट टू गेट स्कैम्ड, बट दूसरी बार हुआ ये मैं यूएस में आके। तो मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि जो भी नया स्टूडेंट या फिर कोई भी यूएस से देख रहा है और ऐसे स्कैम्स भी होते हैं, क्योंकि हमें तो ऐसा लगेगा कि उसने पैसे भेज दिए, अब हमारे पास नहीं आया है, बैंक का ईमेल भी आ गया, लेकिन वो एक्चुअली बैंक का ईमेल होता ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग बैंक का जहाँ से भी आपको ईमेल आए वो चेक करो। @gmail.com है क्या, @yahoo.com, @outlook.com जो भी हो वो हो, तो मतलब रिस्पॉन्स नहीं देना है। दैट वॉज इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई केम टू Atlanta in a bus, congested, and then we went to a mall. Then I almost got scammed, and yeah, that is it for the video. If you enjoyed it, press like button and subscribe, and I will as always catch you guys in the next one. Bye.